तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यूब साइंस जोन। तो हम जो हमारी क्लासेस चल रही थी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी। तो कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था जो आपके जो प्रदेश होते हैं उनके भाग और संक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। भाग पर संक्रिया क्या होती है प्रदेशों की, उनके बारे में मैंने कल की क्लास के अंदर आपको बताया था। तो सबसे पहले मैं आपको जो मैं आज का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो ये मैं आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, वो मैंने आपको कल कराना था। क्योंकि जो पीछे वाली क्लास थी उसके पहले ये टॉपिक कराना था, लेकिन ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। क्योंकि इस टॉपिक को हम अब करेंगे तो उसके बाद में यदि हम पीछे वाली क्लास पढ़ते तो शायद वो अच्छा बेटर हमके समझ में आता, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसकी वजह से। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जो कल की क्लास मैंने जो ली थी उसके पहले का जो टॉपिक था और जो रह गया था, जो मुझे आपको बताना चाहिए था पहले, क्योंकि उसको जैसे मैं बता देता तो आपको अगली क्लास जो थी कल वाली जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाती। ठीक है, तो पहले मैं उस टॉपिक को लेकर आया हूँ जो आपको कल वाली क्लास के पहले करवाना था। तो आज उस टॉपिक के बारे में देखूंगा। तो आपने एक यदि वो पिछली वाली क्लास देख ली है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से देख लेना इस टॉपिक के पढ़ने के बाद में। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इस क्लास के अंदर। तो शुरुआत करता हूँ आज की जो क्लास की, और जो ये हमारा क्वेश्चन पैटर्न जो भी सेशन है उसकी शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में हर बार रिवाइज होते रहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ आज सेशन की। तो सेशन में क्या पढ़ने वाले हम, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिचर, सहचर और मिश्रित प्रदेश क्या होते हैं उनके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, यानी कि कंट्रोवेरियन टेंसर एंड कॉन्वेंटेंटेरियन टेंसर। ठीक है, उनके बारे में आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिचर, प्रदेश या टेंसर क्या होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रोवेरियंट टेंसर क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ये क्या होते हैं, प्रतिचर प्रदेश क्या होते हैं। यदि किसी प्रदेश में सूचकांक मूर्धांक अवस्था में हो तो ऐसे प्रदेश को प्रतिचर प्रदेश कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है आपके मूर्धांक, एक आते हैं पदांक, शीर्षांक। इसमें आपके एक तो आते हैं मूर्धांक, एक आते हैं पदांक, या फिर उसको शीर्षांक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो प्रदेश होते हैं उनके प्रतिचर प्रदेश होते हैं उनमें क्या होता है। प्रतिचर प्रदेश के अंदर क्या होता है कि यदि किसी प्रदेश में सूचकांक, जो आपके सूचकांक है, जिस चीज़ों को हम जो जिनके निर्देशांक उनको निर्देश करेंगे, उनको प्रदर्शित करेंगे, वो किसके रूप में अवस्थित होंगे, मूर्धांक के रूप में अवस्थित रहेंगे। ऐसे प्रदेश को प्रतिचर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिचर प्रदेश कहते हैं। अभी इसमें देखिए आप, पहला है प्रथम कोटि का प्रदेश, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। प्रथम कोटि का प्रदेश है, ये क्या होता है, यदि किसी राशि के एस निर्देश तंत्र में, यदि किसी राशि के एस निर्देश तंत्र में घटक क्या है आपके ए स्क्वायर ए एन है। ठीक है, ये तो क्या था आपके एस निर्देश तंत्र में घटक है। ठीक है, फिर क्या है, अब सभी घटक निर्देशांक, अब जैसे मैं बात करूं जो सभी घटक निर्देशांक है उनकी, तो क्या हो जाएगा, सभी घटक निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके 1 2 3 एन के फलन है। ठीक है, इसी प्रकार जो सेम राशि थी जो हमने पिछली वाली ली थी, पीछे वाली कंडीशन में ली थी, उसमें अब क्या हो जाएगा आपका एस प्राइम निर्देश तंत्र में हो जाएगा। वही सेम पोजीशन रहेगी एस प्राइम निर्देश तंत्र के अंदर। एस प्राइम निर्देश तंत्र में घटक क्या हो जाएंगे आपके ए बार स्क्वायर ए बार 3 है, जहां ये घटक क्या हो जाएंगे x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, x n। ठीक है, इसके घटक ये हो जाएंगे, ये आपकी होगी फलन। ठीक है, अब इसको जो आपका प्रथम कोटि का प्रदेश आपका फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है उसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे इसको निर्दिष्ट करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे, ए आई जे डेल एक्स आई अपॉन डेल के जे ए जे। ठीक है, यहाँ पर जो आपका जे है, जे की जगह क्या क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 एन तक। ठीक है, 1 2 3 एन तक आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे बात करूँ अगला है, इसमें देखना द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदेश। अब क्या है, द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदेश, ये क्या होता है इसको ध्यान से देखना। एक्स प्राइम निर्देश तंत्र में एन स्क्वायर राशियाँ, उसमें क्या थी, केवल एन राशियाँ थी। द्वितीय कोटि का है तो इसमें क्या हो जाएंगी n2 राशियाँ, यानी कि एन स्क्वायर, यानी कि 2 राशियाँ होंगी a1m, जहाँ 1m बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 2 कहाँ से लेकर n तक, 1 2 3 4 4 0 से लेकर के n तक आ जाएगा। ठीक है, अन्य निर्देश तंत्र x माइनस का i में अब क्या करना है, एक तो आपका x डैश है, एक आपका x माइनस i है, यानी कि प्राइम वाला लेना है। तो उसमें क्या हो जाएगा एन स्क्वायर राशियों के लिए क्या हो जाएगा ए आई और जे, ये दो कंपाउंड आ जाएंगे, इसमें आई और जे दोनों शामिल हो जाएंगे। ठीक है, उसमें पहले सिंपल वाले में क्या था, सिर्फ ए आई था, दो वाले में क्या हो जाएंगे आपके दो हो जाएंगे।
ठीक है। तो यदि निम्न संबंधों द्वारा संबंधित हो तो ये दर्शाई गई हैं। तो इन जो द्वितीय कोटि का होता है उनमें क्या हो जाता है, ये दो आते हैं, और प्रथम कोटि में आपका केवल ये वाला आया था और दोनों में आपके दो आ जाएंगे। ठीक है। अब इसको व्यक्त किस प्रकार से करेंगे, कुछ इस प्रकार से इसको व्यक्त करेंगे, a माइनस आई और j बराबर में डेल एक्स आई अपॉन डेल के जे। ये आपका पहले वाला ये है, देख सकते हैं आप ऊपर देख सकते हैं, जो ये मैंने पहले वाला लिखा है, देखो डेल एक्स अपॉन डेल के आई जे, डेल एक्स अपॉन डेल के जे ए जे, जिसमें आई का जे। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका डेल एक्स जे वाला भी आ जाएगा और बट्टे डेल एक्स एम। ठीक है। और ए आई एम, और आई क्या है आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 एन तक है। ठीक है। इसमें एक गौर करने वाली बात है, वो ध्यान से देखना क्या है कि एन वी में समष्टि में द्वितीय कोटि के प्रतिचर प्रदेश के घटक एन स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, जो एन वी में समष्टि होती है, जो एन वी में समष्टि होती है उसमें क्या होता है, जो द्वितीय कोटि के प्रतिचर प्रदेश होते हैं, ठीक है, जो सेकंड ऑर्डर कॉन्ट्रोवेंशियल जो आपके टेंसर होते हैं उनके जो घटक होते हैं वो कितने होते हैं, एन स्क्वायर होते हैं। ठीक है। अतः त्रिविम में इसके 3 स्क्वायर यानी कि 9 घटक होते हैं। अब जैसे हम इसको 3D में बात करूँ, त्रिविम में ज्ञात करूँ, त्रिविम ज्यामिति में बात करूँ तो इसके घटक कितने हो जाएंगे, आपके 9 हो जाएंगे। ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सहचर प्रदेश यानी कि कॉन्वेनेंट टेंसर। कॉन्वेनेंट टेंसर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। कॉन्वेनेंट टेंसर क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या है इसकी, क्योंकि हमें इसके बारे में पहले समझना है इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, फिर इसके जो आगे के जो टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपका सहचर प्रदेश क्या होता है, कॉन्वेनेंट टेंसर क्या होता है, यदि किसी प्रदेश में सूचकांक पदांक अवस्था में हो। अब क्या करना है, उसमें क्या था, जो आपका पहले था प्रतिचर वाले में क्या था, प्रतिचर प्रदेश में क्या था, जो सूचकांक थे वो मूर्धांक के रूप में उपस्थित होते हैं, और इसमें क्या हो जाएंगे आपके जो सूचकांक है वो पदांक के रूप में उपस्थित होते हैं। किसमें, पदांक के रूप में होते हैं। उस प्रदेश को क्या कहते हैं, आपका सहचर प्रदेश कहते हैं। यानी कि प्रतिचर वाले में तो आपके मूर्धांक के रूप में और सहचर वाले में आपके पदांक के रूप में रहते हैं, इसलिए वहां पर क्या होता है, आपका सहचर प्रदेश होता है। अब ये भी कितने प्रकार का होता है, ये भी सेम उसी प्रकार से 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका प्रथम कोटि का सहचर प्रदेश, एक होता है द्वितीय कोटि का सहचर प्रदेश, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कॉन्वेनेंट टेंसर और सेकंड ऑर्डर कॉन्वेनेंट टेंसर। ठीक है। तो सबसे पहले आपका पहला वाला देखिए कि प्रथम कोटि के सहचर प्रदेश यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कॉन्वेनेंट टेंसर क्या होता है, यदि किसी निर्देश तंत्र में अक्ष म्यू में एन राशियां, अब कोई निर्देश तंत्र क्या है, अक्ष म्यू है, यहाँ पर अक्ष म्यू है, ये जो यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखना, ये क्या है, म्यू है। ठीक है। किसी निर्देश तंत्र में अक्ष म्यू में एन राशियां हैं, कितनी राशियां हैं, एन राशियां है। अब ए वी क्या है, यहाँ पर वी बराबर आपका 1 2 3 से लेकर के एन तक है। अन्य निर्देश तंत्र अक्ष माइनस का म्यू में, यानी कि इसी प्रकार जो दूसरा निर्देश तंत्र हो जाएगा अक्ष प्राइम म्यू में क्या हो जाएगा, एन राशियां हो जाएंगी आपकी ए बार म्यू। इसमें क्या था, वी, और इसमें था वी बार म्यू, जहाँ पर म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 2 से लेकर के आपका एन तक हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा आपका एन 2 तक। अब इसमें देखो आगे, ये निम्न रूपांतर समीकरण द्वारा समझित होते हैं। अब जो आपका प्रथम कोटि का सहचर प्रदेश होता है, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्वेनेंट टेंसर होता है, उसको हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, किस प्रकार से इसको निर्दिष्ट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, देखिए ना। इसमें क्या हो जाएगा, आपका ए म्यू का बार हो जाएगा और बराबर में आपका हो जाएगा डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स माइनस का म्यू। अब जो ए वी आपका जो मैंने दिया था वो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है। और जहाँ यहाँ पर म्यू है, म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, 1 2 3 से लेकर के आपकी एन तक आपकी म्यू की वैल्यू रहेगी। ठीक है। इसमें भी एक गौर करने वाली बात है, उसको ध्यान से देखना। क्या होती है कि प्रथम कोटि के प्रदेश के त्रिविम समष्टि में 3 घटक होंगे, यह एक सदिश की तरह होता है। लेकिन जो मैंने आपको प्रदेश में बताया था, प्रदेश में क्या बताया था, उसमें भी 3 घटक बताए थे, इसमें भी 3 घटक होंगे। लेकिन ये क्या होता है, जो सहचर प्रदेश वाला होता है प्रथम घटक वो क्या होता है, सदिश होता है, यानी कि सदिश की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। इसमें आपका सेकंड टाइप देखना, सेकंड टाइप आपका द्वितीय कोटि का सहचर प्रदेश यानी कि सेकंड ऑर्डर कॉन्वेनेंट टेंसर क्या होता है, उसको देखिए ए म्यू वी, इसमें 2 को ले लेंगे हम, ए म्यू वी। ठीक है। इसमें क्या था, ऊपर वाले में केवल म्यू था, इसमें व्यू को भी आप कंबाइन कर लेंगे, यानी कि इसको कंबाइंड करेंगे दोनों को साथ में। ठीक है। जैसे हम कंबाइन करेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको सिग्मा और मिल जाएगा, तो डेल एक्स सिग्मा बटे डेल एक्स माइनस का म्यू। ऊपर वाले में देख सकते हैं आप, ऊपर वाले में मैंने ये रखा है वी, और इसमें देखना, इसमें आप म्यू की जगह वी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो डेल एक्स सिग्मा बटे डेल एक्स माइनस का म्यू, डेल एक्स लेमडा अपॉन डेल एक्स माइनस का न्यू, यहाँ पर आपका 2 हो जाएंगे। पहले यहाँ पर तो 1 था, ओनली वी था, यहाँ पर लेमडा भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा लेमडा, यहाँ पर म्यू और वी,
यहाँ पर म्यू और वी दोनों का मान क्या हो जाएगा 1 2 से लेकर के आपका n तक हो जाएगा। ठीक है, अब बात सेम उसी प्रकार है जिसमें त्रिविम वाले मैंने बात की, तो आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 9 घटक हो जाएंगे। ठीक है, अब जो लास्ट है आज का टॉपिक है, जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका मिश्रित प्रदेश। ठीक है, मिक्सचर टेंसर क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बताया है अच्छे से। जो मैं आज ये क्लास ले रहा हूँ ये आपको कल वाली क्लास से पहले लेनी चाहिए थी, क्योंकि उससे पहले हम यदि क्लास को पढ़ते ना तो आपको कल वाली क्लास और बेटर समझ में आती, क्योंकि उसमें टॉपिक इस प्रकार से थे कि वो इस क्लास से रिलेटेड थे। ठीक है, तो मिश्रित प्रदेश क्या होता है उसको देखिए कि वह प्रदेश जिसमें मूर्धांक व पदांक दोनों प्रकार के सूचकांक होते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, पहले तो बताया था आपका प्रतिशत में मैंने क्या बताया था, सूचकांक होते हैं वो जो मूर्धांक की अवस्था में होते हैं, और आपको सहचर्य मैंने क्या बताया था, जो सूचकांक होते हैं वो पदांक के रूप में होते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देना है, दोनों को साथ में लेने के जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है आपका मिश्रित होता है। उसमें क्या होता है कि वह प्रदेश जिसमें मूर्धांक व पदांक दोनों प्रकार के सूचकांक होते हैं। कितने प्रकार के, दोनों प्रकार के सूचकांक होते हैं। जैसे अक्ष म्यू निर्देश तंत्र में n स्क्वायर राशि है, उसी प्रकार से आपका ए आई जे 1 माइनस एन से माइनस का म्यू निर्देश तंत्र में n स्क्वायर राशि है, तो वी म्यू एम वी और वी के स्थान पर आपका 1 2 3 पाई n तक हो जाएगा। ये सेम वाला कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर एम वी म्यू बराबर में अक्ष माइनस का म्यू अपॉन अक्ष आई डेल अक्ष आई अपॉन डेल अक्ष न्यू आई जे आई म्यू न्यू 1 2 3 n तक। ठीक है, यदि उच्चतर कोटि के हो तो इसके मिश्रित प्रदेश है जो उच्चतर कोटि के हो तो किस प्रकार से होंगे। जैसे मैंने 4 ले लिए तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर सेम कंडीशन है, यहाँ पर इनको अलग अलग करना है। जैसे अक्स आई के पी, जे के क्यू, के आर, एस आई एल और टी एम। ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे वाले एस टी है वो नीचे आ जाएंगे और पी क्यू आर वाले ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, फाइनली इसमें मूर्धांक व पदांक दोनों तरह के सूचकांक होते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने अच्छे से इस चीज़ को समझा होगा, आपने नोट किया होगा, आशा करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो हमें कुछ पता चलता है कि जो हमारा टॉपिक है किस प्रकार से हम किस प्रकार से आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं और एडवांस लेवल दे सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।